वाह मोदी जी वाह, कमाल है। क्या ही कहने आपके, वाकई दाद देनी चाहिए। कोई मुकाबला नहीं है, आपका कोई सानी नहीं है। जो पिछले 11-12 साल से खेल चल रहा है वही खेल फिर शुरू हो गया है। वही ढपली, वही राग और ढाक के 3 पात। एक इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश हिल गया, पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो रहे हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही पूरी दुनिया में। और हमारे यहां पर मोदी जी को महान कैसे बताया जाए, हमारे यहां पर चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी है तो देश बच गया, मोदी ने तो यह कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। इसी पर पूरा नैरेटिव, पूरा खेल फिर से शुरू हो गया है। और ये बीते 11-12 साल की हर बार आप उठा करके देखेंगे तो यही कहानी है। कोई भी भारत पर बड़ी विपदा आ जाए, लेकिन ये आपदा में अवसर वाले लोग तुरंत निकल करके सामने आ जाते हैं। आपदा में अवसर लूटना किसको कहते हैं, ये सीख गए हैं और इनको सिखाया गया है। फिर से एक बार सर्वे का खेल शुरू हो गया है। फिर से एक बार चैनलों पर सर्वे चलने लग गया है कि ये मोदी जी ने, मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान पर, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। देश का मिजाज क्या है, मुझे लगता है कि हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आसपास में देख रहे हैं कि देश का मिजाज क्या है, देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता था और देश को क्या मिला। मुझे लगता है ना मुझे बताने की जरूरत है और ना आपको पूछने की जरूरत है। आपने आसपास अपने खूब उस मूड को, उस मिजाज को, उस माहौल को महसूस किया है। और देखिए क्या चल रहा है। आज तक चैनल पर सर्वे हुआ है। आज तक चैनल पर सर्वे में सवाल पूछा गया, मोदी सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं। यह सवाल जो है वो पूछा गया, मोदी सरकार की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं। और इसमें लिखा है सीज फायर से पहले हां कहने वाले 68% लोग थे और नहीं कहने वाले 5.3% लोग थे। और कुछ हद तक संतुष्ट हैं ये कहने वाले 15% लोग हैं। और सीज फायर के बाद में 63% लोग हैं। नहीं कहने वाले 10% लोग हैं और 17% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ हद तक है। मतलब समझिए, अभी भी पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो कार्रवाई है, सेना ने कार्रवाई की या मोदी सरकार ने कार्रवाई की। चलिए मोदी सरकार ने कार्रवाई की, तो आप ये बताइए कि सीज फायर जब मोदी सरकार ने कर दिया तो क्या वाकई आपको लगता है कि देश की 60-70% आबादी वो ये कह रही है कि हां सीज फायर करके मोदी जी ने अच्छा किया? क्या आपको लगता है कि आसपास के लोग जितने भी 10, 12, 15, 20 लोगों से आप मिलते होंगे, उसमें से वाकई 60-70% लोग, 10 में से 7 आदमी आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके साथ काम करने वाले, आपके परिवार के लोग, क्या वो ये मानते हैं कि सीज फायर करके मोदी जी ने ठीक किया? या फिर लोग ये मानते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को एक कड़ा और बड़ा सबक सिखाए जाने की आवश्यकता थी, बीच में सीज फायर समझ में नहीं आया। मोदी जी कल आदमपुर एयरबेस पर गए, जवानों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगवाए। अच्छी बात है। और यह इसलिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान यही कह रहा था कि उस एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचाया, तबाह कर दिया है। वहां पर प्रधानमंत्री ने जाकर के एक सही संदेश दिया, लेकिन वहां जाकर के मोदी जी 27 मिनट तक बोले। मतलब पहले राष्ट्र के नाम पर संबोधन में 21 मिनट बोले, वहां जाकर के 27 मिनट बोले। और अब 13 मई से लेकर के और 23 मई तक 10 दिनों के लिए बीजेपी निकाल रही तिरंगा यात्रा। और उसके साथ टीवी पर चलेंगे सर्वे। समझ में आ गया आपको? कुछ आपको समझ में आ गया या मुझे अभी और आगे खबर बताने की जरूरत है? मोदी जी चकाचक भाषण देंगे, बीजेपी तिरंगा रैली निकालेगी और टीवी पर बताया जाएगा 70% लोग, 80% लोग मोदी की कार्रवाई से खुश हैं। यह बताया जाएगा, बात जो है वो खत्म। मतलब ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, वो पहलगाम में वो जो आतंकियों ने हमला किया था, वो आतंकी जिंदा है, मारे गए हैं? ये सवाल पूछना चाहिए। सर्वे आ गया है। सीज फायर पर ट्रंप क्यों बीच में चौधरी बन रहे हैं? सर्वे आ गया है। मोदी जी के नाम पर 70% लोग खुश हैं। सीज फायर क्यों हुआ, यह सवाल पूछे, मोदी जी का सर्वे आ गया है।
इस सर्वे दिखा करके तिरंगा यात्रा के नाम पर जो सारे जरूरी सवाल हैं, कम से कम अब तो सवालों पर बात हो, कम से कम अब तो ट्रंप की ठेकेदारी पर बात हो। लेकिन अब सर्वे आ गया है, इस सर्वे को देखिए और सो जाइए। इसके बाद देखिए एक और सर्वे में सवाल पूछा, क्या भारत के लिए बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है या चीन है? चीन कहने वाले 47% लोग हैं, सीज फायर के बाद में कह रहे हैं 51% लोग। उसके बाद में पाकिस्तान पर 27% लोग कह रहे हैं सीज फायर से पहले और 19% लोग जो है उस सीज फायर के बाद। ये कौन सा सवाल है समझ में नहीं आता है। इसके बाद में भारत की सैन्य क्षमता पर किसे कितना भरोसा है? सीज फायर के पहले 91% लोग कह रहे थे, 6% लोग कह रहे हैं कुछ हद तक है। सीज फायर के बाद में 92% लोग हैं, 3% लोग कुछ हद तक कहने वाले हैं और 1% लोग नहीं वाले हैं। अब इनका सर्वे का साइज देखिए, यही है असली खेल। इसीलिए मैंने कहा था वही डपली वही राग। सर्वे कितने लोगों के साथ किया इन्होंने? सर्वे का सैंपल साइज, पहले सर्वे की तारीख देखिए, 10, 11 और 12 मई को 3 दिन इन्होंने सर्वे किया। 10, 11, 12 3 दिन सर्वे हुआ है, बड़ी जल्दी सर्वे कर दिया। फिर सर्वे का सैंपल साइज 2498 लोग, 2-2,500 लोग तो किसी चौक चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। पूरे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या है, 140 करोड़ लोगों में से आपने 14,000 लोगों पर भी सर्वे नहीं किया। और यहां पर 90% लोग, 80% लोग मोदी के साथ में हैं, मोदी से संतुष्ट हैं। कमाल है। सर्वे का तरीका टेलीफोन से सर्वे किया है, गजब आदमी थे। कभी ये ऑनलाइन सर्वे नहीं करते कि ट्विटर पर ओपिनियन पोल डाल दें कि वहां पर पता चल जाए। वहां पर 90% लोग बता देंगे कि इस सीज फायर से खुश हैं या बड़ा धमाका पाकिस्तान पर होना चाहिए था। कहां कहां हुआ है? पूरे देश में हुआ है। तो साहब ये खेल है, और ये खेल कोई नया नहीं है। पिछले 11-12 साल से हम ये तीर भी देख रहे हैं, तलवारें भी देख रहे हैं। हर बार यही तीर तलवार निकाली जाती है और मोदी जी के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया जाता है कि बस अब मोदी जी इस रास्ते पर लाल कालीन पर चलते हुए चले जाए। कोई कांटा नहीं, सारे कांटे उन तीर तलवार से खत्म कर दिए जाते हैं। कोई सवाल नहीं, गुलाब की पंखुड़ियां उस लाल कालीन पर बिछा दी जाती हैं। बताइए, सर्वे आ रहा है, मोदी जी की कार्रवाई, मोदी जी का सीज फायर, ये सारी बात की जा रही है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ट्रंप के साथ में क्या हुआ। अब जरा मोदी जी का कल के भाषण का 27 मिनट का 1 मिनट में देखिए आप क्या कह रहे हैं मोदी जी, गौर से सुनिए। मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर आतंकी सुरक्षित रह सके। हम जहां चाहेंगे वहां पर उनको सटीक निशाना लगा करके ठोक सकते हैं। तो सवाल यही तो देश पूछ रहा है, यही तो लोगों का सवाल है कि जब हमारी सेना ठोक रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर हमारी मिसाइलें जा रही थी, सब कुछ एकदम दुरुस्त था, तो फिर ये सीज फायर क्यों हुआ? मतलब कमाल की बात है। मोदी जी कह रहे हैं नहीं सब कुछ बढ़िया। क्या आतंक से मुक्त देश हो गया पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में सारे आतंकी खत्म हो गए हैं? क्या भारत के जितने भी दुश्मन थे आतंकी, मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सब खत्म हो गए हैं? वो कहां है? वो वहीं है। तो फिर ऑपरेशन क्यों बंद हुआ? सुनिए जरा मोदी जी की जुबानी। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मीडिया यह सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि मोदी साहब ये ट्रंप नाम की चीज क्या है? ये ट्रंप आखिरकार क्यों ट्वीट कर देते हैं हर बार? ये ट्रंप बीच में क्यों कूद पड़ते हैं हर बार?
ये ट्रंप आखिरकार भारत की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये ट्रंप वही है जिनको आप माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बताते थे। ये ट्रंप वही है जिनके लिए आप कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। जरूरी सवाल पता नहीं कहां चले गए हैं। सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमें हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। 2 मुल्कों के पीछे बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रंप साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है, वो बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा, पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रंप साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। जो उनके ट्रंप ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसको आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर अभी पीएम की स्पीच होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे, जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है, समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक सीज फायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। पूरा विपक्ष इस वक्त में सरकार से सवाल पूछ रहा है। पूरा विपक्ष इस वक्त में सरकार को यही कह रहा है कि आप ये बताइए कि वो ट्रंप जो पाकिस्तान जैसे भिखमंगे भूखे देश के साथ में हमको खड़ा कर रहा है, वो कह रहा है कि दोनों देश बराबर है, दोनों देश अच्छे मित्र हैं उसके, दोनों देश 1000 सालों से फंसे हुए हैं, दोनों देश व्यापार करेंगे, इसलिए मैंने सीज फायर कर लिया। समझ में नहीं आता है कि ट्रंप की इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और बोल दिया ट्रंप ने, चलिए ठीक है, अब किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ सकते, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री ने उनका नाम लेकर के खंडन क्यों नहीं किया? किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त भी विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है, तो मोदी जी के भक्त गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने।
अब पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? प्रधानमंत्री जी बताइए, तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार कैसे की? प्रधानमंत्री जी बताइए, जो आतंकवादी देश है, जिस देश के अंदर लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह सबाहा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकवादी संगठनों का सरगना है पाकिस्तान। आतंकवादियों का प्रमुख देश है पाकिस्तान। आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। और अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। विपक्ष ने एक स्वर में आकर के कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। कहीं कोई एक भी नेता इस लाइन से बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। सब एक लाइन पर आकर के खड़े हो गए कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाए। सब यही लाइन पकड़ करके खड़े रहे। लेकिन आप बताइए, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जब मुश्किल वक्त आया तो विपक्ष आपके पीछे खड़ा हो गया, आपके पीछे लाइन में खड़ा हो गया। मोदी जी को देश का नेता बताया, मोदी जी ने पूरा नेतृत्व किया, फ्री हैंड दिया गया प्रधानमंत्री को, किसी ने चूं तक नहीं की। लेकिन अब आप यहां से निकल करके सीधे बिहार चले जाएंगे। अभी भी बिहार थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ और 24 तारीख को मोदी जी बिहार में थे। और अब पहले दिन संबोधन हुआ, दूसरे दिन आदमपुर, तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन मोदी जी बिहार मिलेंगे। तिरंगा यात्रा के नाम पर किस तरीके से बीजेपी वोट मांगेगी, इसमें भी किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। ये बातें घर घर तक पहुंचाई जाएगी कि पाकिस्तान तो पता नहीं ये हो गया था, पाकिस्तान ने ऐसे मोदी जी के आकर के पैर पकड़े, तब जाकर के मोदी जी ने छुड़वाया। सवाल, असल जो सवाल है कि पहलगाम में आतंकी किसकी सह से आए, कौन था वो गद्दार जिसकी वजह से वो घुस गए। जो सारे बड़े सवाल हैं, वो आतंकी अब कहां है? क्यों नहीं उन आतंकियों का आत्मसमर्पण भारत ने मांगा? क्यों पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और बाकी बड़े बड़े आतंकी वो अभी भी खुली सांस ले रहे हैं? क्यों नहीं उनको मांगा गया? सीज फायर हुआ तो किन कंडीशंस पर हुआ? विपक्ष के नेता अब सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई और दुनिया में कौन कौन से मुल्क, आप विदेश नीति की बात करते रहे, दुनिया में कौन कौन से मुल्क हमारे साथ में खड़े हैं? उन्होंने कहा चाइना, पाकिस्तान के साथ में जो आपकी चाइना के साथ दोस्ती की बात आप कर रहे हो, या जाके मुल्कों के अंदर गले मिल रहे हो कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से, ये तमाम बातें जो है ये आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा कि कितने बड़े धोखे हमारे साथ हो रहे हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, ये बताना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। पाकिस्तान के साथ तो अजरबैजान था और साथ में वो टर्की लग गया। टर्किया का नाम हर तरकिया हो गया ना, मतलब
हम तो बचपन में तरक्की सुनते आ रहे हैं। तो दो मुल्क खुल के सामने आए। अमेरिका एक दिन कई बात कह रहा था, दूसरे दिन तो सीज फायरिंग करवा लिया। बाकी मुल्क भी जो है ना हमारे पड़ोसी और ना दुनिया के मुल्क, जिस प्रकार अन्याय हमारे साथ में हुआ था पहलगांव के अंदर, जिसके कारण ये घटनाएं हुई, खुल के आना चाहिए। मेरी दृष्टि में कोई मुल्क हमारे सामने आके खड़ा नहीं होगा, उसके जवाब देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सरकार तो देखो मॉरल अथॉरिटी और मॉरल करेज खो चुकी है। ये सरकार जिस प्रकार से इन्होंने सीज फायर किया है, ये मौका था पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने का। ये 6 महीने बाद में आने लग जाएंगे वापस आतंकवादी। 35 साल से हम देख रहे हैं, 90 के बाद में लगातार देख रहे हैं, 35 साल हो गए, आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कितने लोगों की हत्या हुई है, चाहे हमारे आर्मी के हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज के हो, BSF के हो, सिविलियंस हो। तो कब तक भुगतेंगे? ये मौका था हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए, देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए थी, उसको हमने खो दिया सीज फायर करके। अगर सीज फायर करना ही था तो बाकायदा PM लेवल पे बातचीत होती या MEA के मंत्री हैं लेवल बात होती, कॉन्क्रीट बात होती कि कोई भी भविष्य में पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेनाएं कोई भी अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों को। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त में प्रधानमंत्री को कम से कम अगर वो संसद का सत्र नहीं बुला रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अगर किसी को नहीं कह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अगर वो संसद के सामने आकर के, टीवी कैमरों के सामने आकर के सब कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में ही सही आप कम से कम विपक्ष को बताइए, सरकार को एक ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए उस जानकारी को आप कह दें। लेकिन अब बस सर्वे आने लगे हैं, यात्राएं निकलने लगी हैं, कुछ दिन में मोदी जी के इंटरव्यू आएंगे और बात। क्या वाकई इतना आसान है? समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जो है वो लोगों को, माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। और क्या वाकई लोग इतनी जल्दी भूल जाएंगे? क्या जरूरी सवालों के उत्तर लोगों को मिल गए हैं? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।